हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। टॉपिक है मैक्स वेबर सत्ता। मैक्स वेबर का सत्ता, ये टॉपिक आज मैं नया स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैक्स वेबर का जीवन चरित्र एवं कृतियाँ आज मैं लूँगी। मैक्स वेबर जो थे वो जर्मनी के महान विचारक, प्रसिद्ध राजनीतिक, अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री थे। इनका जन्म जो था वो 12 अप्रैल सन 1864 में जर्मनी के इरफुट थ्रिंगिया नामक स्थान पर एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता पश्चिमी जर्मनी के एक वस्त्र व्यवसायी के परिवार में पैदा हुए थे। एक अच्छे वकील और प्रतिष्ठित उदारवादी राजनीतिक थे। अपने जीवन के 29 वर्ष इन्होंने माता पिता के परिवार में बिताए। वहाँ उन्हें प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों, बर्लिन विश्वविद्यालय के उच्च कोटि के प्रोफेसर के संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 1882 में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली और 18 वर्ष की आयु में वेबर ने कानून के एक विद्यार्थी के रूप में डीडलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1886 में इन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त कर ली और डीडलबर्ग विश्वविद्यालय में ही अपने इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र इन सब का अध्ययन किया। मैक्स वेबर ने बर्लिन की अदालतों में कनिष्ठ बैरिस्टर के रूप में भी कार्य किया। सन 1893 में मैक्स वेबर का विवाह इनके पिता की ओर एक रिश्तेदार थी 22 वर्षीय लड़की मैरियन शिंटजर, जो एक डॉक्टर की लड़की थी, उनके साथ हुआ। इन्होंने कुछ समय तक बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया और 1894 में वेबर को फेबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली और 1896 में इन्होंने डीडलबर्ग विश्वविद्यालय में, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की, प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य किया। और सन 1897 में जब वेबर 33 वर्ष के हो गए तो ये बीमार पड़ गए, लेकिन और इस तरीके से इनका कुछ समय तक इन्होंने शिक्षा का कार्य बंद करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद ये सही हो गए, स्वस्थ हो गए और फिर से इन्होंने पढ़ने लिखने का अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। और इस तरीके से इन्होंने इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, अमेरिका की काफ़ी यात्राएं की और 1918 में वेबर ने वियना एवं म्यूनिख विश्वविद्यालयों में विजिटिंग एवं नियमित प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। 14 जून 1920 में म्यूनिख में वेबर का 56 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। इन्होंने अपने जीवन काल में जितनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की जितनी की मरणोपरांत प्राप्त की। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड कहते हैं कि इसका कारण ये था कि वेबर द्वारा रचा गया अनुपम साहित्य, जो इनका साहित्य का भंडार था, उसके कारण इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इनकी जो कृतियाँ हैं वो हैं द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, धर्म का समाजशास्त्र, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एसेज इन सोशियोलॉजी और द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।